राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद भाजपा अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। पिछले दो चुनाव 2019 और 2014 में भाजपा गठबंधन ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। अब 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। राजधानी जयपुर में बीजेपी की मैराथन बैठक का आज दूसरा दिन है। कल राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के नेतृत्व में भाजपा के बड़े नेताओं की बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, विजय राहटकर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के साथ साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर चर्चा की गई और साथ ही विधानसभा स्तर पर क्लस्टर बनाने पर भी फैसला हुआ। हालांकि अहम बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई। बताया जा रहा है कि उनकी बहू की तबियत खराब होने की वजह से वो इस बैठक में नहीं आ पाई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा दफ्तर पर हुई बैठक में भी राजे नहीं शामिल हुई थी। आज बीजेपी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा अधिकारियों के बीच मंथन होगा। संगठन को मजबूत करने की बैठक थी। फिर हमारे अभी जो प्रवक्ता हैं आपको पूरी बात बताएंगे जी। फिर भी संगठन को मजबूत करने की कार्य योजना बनी है। तो लगातार संगठन, हाँ, लक्ष्य तो 25 का है ही। कोई किसी के साथ कोई गठबंधन जैसी नहीं, बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी ना यहाँ राजस्थान में। पिछली बार हमारा एनडीए का घटक दल जो जहाँ हैं, जिन राज्यों में वहाँ है, यहाँ तो बीजेपी है ना। निश्चित रूप से 25 सीट जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी से ही प्रांतीय कुछ प्रमुख लोगों के साथ 40-42 लोग हैं, प्रमुख लोगों के साथ बैठ करके रचना बना रही है। छोटे छोटे 2-2, 3-3 कॉन्स्टिट्यूंसी में क्लस्टर बनेंगे। वहाँ सारा नीचे तक का बूथ इस तरह का होमवर्क का इसी निमित्त ये बैठक रखी गई है और उसी की डिटेल चर्चा हो रही है। अच्छा, क्लस्टर के छोटे छोटे जो बनाएंगे वो अलग अलग उस क्लस्टर के हिसाब से बांटी जाएगी सीटें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काम नीचे तक पहुंचे, इसलिए काम का विभाजन है कुल मिला के। ये 22 जनवरी को भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। निश्चित रूप से 22 जनवरी बहुत बड़ा घटनाक्रम है। 500 बरस के बाद रामलला का निज भवन में पुनः प्रवेश होकर वहां प्राण प्रतिष्ठा होना सैकड़ों करोड़ हिंदुओं के लिए बहुत बड़े सुखद आश्चर्य का विषय है। 500 वर्षों की साधना फलीभूत हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी इस उत्सव को लेकर बहुत उत्साहित भी है और उसने भी एक विशेष कार्य योजना बनाई। लेकिन कांग्रेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर के अंदर हमें इनविटेशन मिला है, लेकिन उन्होंने प्रेस नोट जारी करके कहा कि हम इस कार्यक्रम में नहीं शामिल होंगे। उनकी इस प्रतिक्रिया पर आम मतदाता जवाब देगा। 25 ही है और 25 ही लेनी है। विजय का आह्वान है और कार्यकर्ताओं को सबको एक आह्वान करने के लिए उसी उत्साह के साथ जय श्री राम की जय श्री राम की जो प्रतिष्ठा हो रही है सारे देश में। गठबंधन इस बार भी करेंगे? गठबंधन रहेगा इस बार भी। हमारा जीवन का आधार है।